तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इंटेक्स में ही है, चैप्टर सॉल्यूशन के हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो इंटेक्स के हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंटेक्स 1.2, जो कि पुरानी बुक अगर यूज की जाए तो 2.2 आता है बच्चों। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में 30% बाय मास, कि बेंजीन जो है वो 30% मास का, टोटल मास का कितना है 30% है। मैंने कहा एक काम करता हूँ मैं, इसको सॉल्यूशन को इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने कहा लेट टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। ये लेट कर लेते हैं बच्चों। कभी भी इस तरह का मास परसेंटेज को क्वेश्चन दिखाई दे परसेंटेज को, तो आप लोगों को यही करना है कि उसको 100 मान लेता है। 100 से ये इजी हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगी। तो मास ऑफ बेंजीन, इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ बेंजीन की बात की जाए ये आ जाएगा 30 ग्राम। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की बात करें तो ये आ जाएगा बच्चों 70 ग्राम, क्योंकि जाहिर सी बात है 30% अगर बेंजीन है तो रेस्ट 70% कौन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। बच्चों यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मास मैं निकालता हूँ मोल, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मेरे पास सबसे पहले नंबर ऑफ मोल होने चाहिए। तो मैंने कहा काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन मैंने इसको N1 कहा, N1 नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। बच्चों मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो कितना है मास ऑफ द सब्सटेंस, कितना है 30 ग्राम। मोलर मास की बात की जाए, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। इसका मतलब 12 इंटू 6, कार्बन का 12 होता है और ये 6 है, प्लस एक हाइड्रोजन है ना, ये हो जाएगा 78 हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगर बात की जाए यहाँ बेंजीन का नंबर ऑफ मोल तो 78। इस रेशो को अगर आप लोग निकालें 10 ये लगभग 5 और डिवाइड 13, तो ये बच्चों लगभग अगर डिवाइड किया जाए ये 13, ये 0.384 के आसपास, 0.385 के आसपास आएगा बच्चों। अब इसी तरीके से अगर मैं बेंजीन किसका निकालूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालूं। पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड के अगर मोलर मास की बात की जाए तो बच्चों कितना आएगा मोलर मास, तो मोलर मास CCl4 का 12 तो कार्बन का होता है, 4 CCl होगा, 35.5 इंटू 4, ये आ जाएगा लगभग 70, 152 आ जाएगा बच्चों। ये तो 140 हो जाएगा, तो बाकी 152 आ जाएगा। जब 152 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 बच्चों, CCl4 को मैं N2 मान लेता हूँ, इसको N2, तो दैट इज नथिंग, मास कितना है, मास ऑफ द सब्सटेंस 70 ग्राम, 70 डिवाइड बाय 152 ग्राम के बच्चों। अगर इसके रेशो की बात की जाए तो इसका रेशो जो है लगभग 0.54 के आसपास आएगा बच्चों। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन X से रिप्रेजेंट करते हैं, X1 मान लेता हूँ, बेंजीन को मान लेता हूँ। बेंजीन फॉर्मूला हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा बच्चों। अगर इसको सम करें तो 0.385 डिवाइड बाय 0.385 प्लस 0.454, लगभग बच्चों अगर रेशो निकालेंगे आप 0.59 के समथिंग आ जाएगा। और ये तो बेंजीन का है। और अगर आपको क्या निकालना होता है, अगर टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो मुझे पता है X1 प्लस X2, Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो अगर दूसरे का निकालना है तो 1 माइनस X1 कर लेना बच्चों। तो 1 माइनस जब आप लोग X1 करेंगे तो ये 1 माइनस 0.459 जो वैल्यू आएगी, रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू मोल फ्रैक्शन होगा, वो किसका हो जाएगा बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन अलग होता है, नंबर ऑफ मोल अलग होते हैं बच्चों। ये नंबर ऑफ मोल है, ये मोल फ्रैक्शन है। कभी कभार बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि मोल फ्रैक्शन को ही नंबर ऑफ मोल समझ लेते हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है। ऐसा करें, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें रसायन के राज।